नमस्कार साथियों, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में सी-टेट 2023 पेपर 2 का संभावित उत्तर देखने वाले हैं, तो निश्चित रूप से वीडियो में बने रहिए साथियों। सबसे पहला जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसे हम चर्चा के माध्यम से जानेंगे इसका संभावित उत्तर साथियों। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। पहला कथन देखते हैं ए, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और वही कथन आर देखा जाए तो शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो निश्चित रूप से साथियों यहाँ देखा जाए तो दोनों कथन अलग अलग उद्देश्यों की बात कर रहे हैं, अलग अलग अर्थ को संबोधित कर रहे हैं, तो लेकिन दोनों कथन जो है सही हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए साथियों तो इसका जो है चौथा जो है इसका आंसर होना चाहिए संभावित उत्तर। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। तो निश्चित रूप से साथियों इसका आंसर जो है संभावित उत्तर चौथा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, और तीसरा है पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, और चौथा है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। तो निश्चित रूप से साथियों अगर शिक्षक को प्रभावित करने के लिए यदि छात्र जो है परियोजना को निर्माण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने अंदर से सोच रहे हैं कि अपने अंदर से ही उन्हें मोटिवेशन मिल रहा है कि शिक्षक को प्रभावित करना है, उन्हें कहीं ना कहीं मतलब जो है अपना मतलब अच्छा मतलब इफ़ेक्ट छोड़ना है शिक्षक के लिए, तो अपने आप को साबित करना है। तो निश्चित रूप से ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण जो है पहला हो सकता है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहले तो हम कथन पढ़ लेते हैं, विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो याद रखिएगा साथियों, भाषा सीखना एक सेंसिटिव स्टेज है। तो निश्चित रूप से यदि अगर हम प्रारंभिक बाल्यावस्था या प्रारंभिक समय में हम भाषा को नहीं सीख पाते हैं तो निश्चित रूप से वो हमें बाद में भी कठिनाई जाती है, जो कि निश्चित रूप से आंसर 3 को संबोधित किया जा रहा है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल जो है इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, ऑप्शन ए देखते हैं, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए, और दूसरा देखते हैं पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए, और तीसरा है पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दे। तो और चौथा ऑप्शन है पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों यदि हमें विद्यार्थी को बेहतर रूप से सिखाने पर हमें फोकस करना है तो उन्हें विचारों को अपने सत्यापित करने का अवसर देना भी उसका एक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो निश्चित रूप से साथियों इसका देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो आंसर तीसरा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसका संभावित उत्तर जो है 3 होगा। और आगे बढ़ते हैं, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहिए, और ऑप्शन 2 है विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, और वही ऑप्शन सी तीसरा देखते हैं, विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना, और वही चौथा देखा जाए तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो निश्चित रूप से साथियों अगर हम जो है एक शिक्षिका जो है विद्यार्थी को अधिसंज्ञानात्मक मेटा कॉग्निटिव स्किल को अगर वो बढ़ाना चाहती है तो निश्चित रूप से छात्र को स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपने प्रगति का मूल्यांकन करें, इस प्रकार का प्रोत्साहित करते हैं तो निश्चित रूप से वह जो है अधिसंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने में ज़्यादा मदद कर रही है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए देखते हैं, शिक्षकों को संकल्पना
को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। और वही कथन आर देखते हैं, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं। तो ऐसा नहीं है साथियों, गैर उदाहरण जो है विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा साथियों, इसका ए सही होगा और परंतु आर जो है गलत है। निश्चित रूप से इसका आंसर 1 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण खाली स्थान पर केंद्रित करता है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा साथियों, कोऑपरेटिव लर्निंग जो है, सहकारी अधिगम जो है पर केंद्रित होना चाहिए। इसका जो है आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर होगा साथियों। वही आगे बढ़ते हैं, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो निश्चित रूप से साथियों, अगर हम इसका आंसर ऑप्शन ए पर देखें, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, तो निश्चित रूप से यही इसका आंसर जो है सही होगा। क्योंकि अगर वो जो है विचार मंथन करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को मतलब एक बेहतर विचार करने पर प्रोत्साहित करके ही जो है जटिल समस्याओं को वो समस्या समाधान करने में अपने कौशल विकसित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऑप्शन देखते हैं साथियों, शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 2 देखते हैं, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों, अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन ए देखते हैं, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तो निश्चित रूप से साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। इसका जो आंसर होगा 10वां का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन 1 होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो निश्चित रूप से इसका पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, समझ की अग्रवर्ती गहनता, और बी सीखने की तेज गति, और सी समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, और शारीरिक विकास की तेज गति। तो साथियों यहाँ पर देखा जाए तो ए और बी, समझ की अग्रवर्ती गहनता, तो एडवांस डेप्थ और ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में जो है वो किसी भी चीज़ को डेप्थ तक सीखने की उसमें ज़्यादा क्वालिटी होती है। अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझ उनकी अन्य विद्यार्थियों से ज़्यादा होती है, और वही सीखने की तेज भी होती है। लेकिन साथियों यहाँ पर देखा जाए समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, तो ये तो गलत ही है। और वही देखा जाए शारीरिक विकास की तेज गति, तो शारीरिक विकास तो आम तौर पर देखा जाए तो अन्य विद्यार्थियों का भी शारीरिक विकास तेज हो सकता है, लेकिन हम प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनमें जो है हम उनकी बुद्धि पर बात कर रहे हैं, बुद्धि उनकी जो है बहुत तीव्र होगी। तो निश्चित रूप से इसका जो पहला 2 ऑप्शन है वो सही होगा, ए और बी। तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी जो है इसका निश्चित रूप से ऑप्शन 3 ए और बी इसका आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर होगा। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं खाली स्थान में समान हैं, और जबकि खाली स्थान में वे भिन्न हैं। तो याद रखिएगा साथियों, समावेशन के संदर्भ में देखा जाए तो उनका जो है संवर्धन अर्थात एरिचमेंट देखा जाए साथियों, तो और गतिवर्धन अर्थात एक्सीलरेशन में जो है भिन्न होते हैं, उनके अलग अलग तरीके से सीखने की उनकी गति होती है। और संवर्धन देखा जाए अर्थात संवर्धन की वृद्धि की बात हो रही है, तो वो लगभग एक समान होती है वृद्धि जो है बहुत से बच्चों में। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं होगा। तो नहीं होगा पूछा गया है साथियों, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर जो है 2 होगा। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं होता है, बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता जो है बिल्कुल नहीं है। तो संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बोला गया है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी
ऑप्शन ए देखते हैं अधिक प्रश्न नहीं पूछते, ऑप्शन बी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन सी एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और ऑप्शन डी स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर मेरे हिसाब से बी और डी आना चाहिए, ऑप्शन एक जो है इसका आंसर होगा। बुद्धि के संदर्भ में अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर जो है 3 होना चाहिए साथियों। आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को खालिस्तान कहा जाता है और इन्हें खालिस्तान सीखा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों निश्चित रूप से जेंडर भूमिकाएं होगी इसका आंसर, और बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी जो है इसे सीखा जाता है। बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर जो है बोला गया है। तो निश्चित रूप से साथियों यह जो है निश्चित रूप से यही इसका आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। लॉरेंस कोहलबर्ग के इस सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा ऑप्शन देखते हैं नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। तो यही इसका आंसर है साथियों, याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो है मॉर्निंग शिफ्ट में भी देखा जाए तो इससे जुड़ी क्वेश्चन आया है। तो निश्चित रूप से आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन एक जो है बहुत से साथी डाले भी होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि एक वैकल्पिक सिद्धांत की प्रस्तावित की? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा जीन पियाजे ने बुद्धि के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिए हैं, लेव वाइगोत्स्की जी ने भी नहीं दिए हैं, और दिए हैं तो तीसरा और चौथा चार्ल्स स्पियरमैन और हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में अपना सिद्धांत दिए हैं। तो चार्ल्स स्पियर जी ने तो दो जो है साथियों सामान्य कारक और विशिष्ट कारक के बारे में बताए भी हैं। तो निश्चित रूप से साथियों जो इसके आलोचना किए हैं सामान्य बुद्धि के तो वो है हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका आंसर जो है हार्वर्ड गार्डनर होगा साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होना चाहिए वैसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन और विद्यार्थियों की उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर है वो व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन इसका जो है आंसर होगा साथियों। इसका संभावित उत्तर होना चाहिए साथियों। आगे बढ़ते हैं। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन देखते हैं। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है और व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए और प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से साथियों समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, इसके आंसर देखा जाए तो निश्चित रूप से प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना ही इसका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो निश्चित रूप से साथियों पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? तो निश्चित रूप से यही इसका जो है आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। और कथन आर देखते हैं। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर है याद रखिएगा दोनों जो है कथन देखा जाए सही होगा, याद रखिएगा। लेकिन देखा जाए साथियों दोनों तो सही हैं लेकिन जो है एक दूसरे का व्याख्या नहीं करती, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है और कथन जो आर है विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो निश्चित रूप से साथियों देखा जाए तो निश्चित रूप से साथियों इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 ही होना चाहिए साथियों। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, करता है, सही व्याख्या है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों में ऑप्शन देखते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और निश्चित रूप से देखा जाए साथियों तो इसका जो आंसर ऑप्शन 1 ही होगा,
इसका जो है आंसर साथियों ऑप्शन 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा चौथा होगा, क्योंकि ये ऑप्शन पढ़ने में बहुत लंबी होगी, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पढ़कर निश्चित रूप से समझ आ जाएगा। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। वही आगे हम बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। तो यह जो है इसका आंसर होगा साथियों, क्योंकि साथियों इसकी सीमा जो पूछा गया है, लिमिटेशन पूछा गया है, तो निश्चित रूप से इसका जो है ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं पूछा गया है। तो निश्चित रूप से साथियों इसका भी आंसर जो है ऑप्शन 3 ही होगा, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। आगे बढ़ते हैं, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास जो है निश्चित रूप से साथियों आप सभी को पता होगा लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कि सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, क्योंकि यह जो है रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन बोला जाए, तो इसका निश्चित रूप से आंसर जो है ऑप्शन 3 होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है साथियों बाल विकास का। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए देखते हैं, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण आर को देखते हैं, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो निश्चित रूप से इसको जो हम देखते हैं इसका आंसर जो है साथियों हम देखते हैं तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा 1 जो है, क्योंकि इसका जो आंसर जो है साथियों ऑप्शन ए सही है। और जबकि कथन कारण देखते हैं लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिनिहित नहीं है, तो ए सही है, परंतु आर गलत हो रहा है साथियों निश्चित रूप से। तो यही इसका आंसर होना चाहिए साथियों, निश्चित रूप से ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर होगा। इस प्रकार साथियों आने वाले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट का। तो इस प्रकार साथियों चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अन्य साथियों को, ताकि उनको संभावित उत्तर मिल सके। धन्यवाद साथियों।